तो टाटा हैरियर ईवी अब सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी बन चुकी है। हैरियर में मिल रहा है ऑल व्हील ड्राइव, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, समन मोड, ट्रांसपेरेंट बोनेट व्यू, मतलब लैंड रोवर वाली पूरी फीलिंग। अब जो लैंड रोवर देता था करोड़ों में, टाटा ने वो सब अपनी एसयूवी में पूरे तरीके से भर के दिया है। अब ये देखने वाला पॉइंट है कि हैरियर सिर्फ दिखावे वाली गाड़ी है या फिर अंदर से भी उतनी ही दमदार है जितनी बाहर से दिखती है। तो चलो BE6, हैरियर ईवी और क्रेटा ईवी तीनों गाड़ियों का कंपेयर करते हैं। तो टाटा हैरियर ईवी 75 किलोवाट आवर्स के साथ आती है, जो MIDC पे दिखाती है 622 किलोमीटर की रेंज। AC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, जो 10.5 घंटे के आसपास इसको पूरी तरह से चार्ज कर देता है। और DC फास्ट चार्जर में 120 किलोवाट को सपोर्ट करती है, मतलब 25 मिनट में पूरी आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी 20% से 80% तक। फिर महिंद्रा BE6 की बात करें तो 79 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। MIDC में रेंज 683 किलोमीटर की दिखाती है। AC 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से ये 11.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। AC फास्ट चार्जर से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। AC फास्ट चार्जर से जो आपका 11.2 किलोवाट का चार्जर है उसे 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। और DC फास्ट चार्जर से जो 180 किलोवाट का चार्जर है उससे 20 मिनट में चार्ज हो जाती है, मतलब 20 to 80% तक। और Hyundai क्रेटा की अगर बात करें 51.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी आती है इसमें। MIDC पर रेंज 473 किलोमीटर की दिखाती है सिर्फ। और AC फास्ट चार्जर मतलब 11 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करती है, जो 4.5 घंटे के आसपास इसे चार्ज करने में लगते हैं। और अगर DC फास्ट चार्जर की बात करें तो 50 किलोवाट का चार्जर को सपोर्ट करती है, जो इसे 1 घंटा लगाता है 10% to 80% चार्ज करने के लिए। तो असली बात क्या है? तो BE6 का बैटरी पैक सबसे बड़ा है, रेंज भी सबसे ज्यादा है, पर वो टफनेस ऑफ रोडिंग वाली रियल फील नहीं है। और क्रेटा की अगर बात करें, क्रेटा ईवी की, तो क्रेटा ईवी बस एक अर्बन ईवी है जिसका काम है सिर्फ शहर में चलना, ना ऑल व्हील ड्राइव, ना दमदार फीचर्स, बस एक सिंपल अपग्रेडेड कोना जैसी फीलिंग। और हैरियर ईवी की बात करते हैं तो हैरियर ईवी वही है जो दिखती है, एक रफ एंड टफ प्रीमियम एसयूवी जो 622 किलोमीटर तक की रेंज देती है, मतलब, और वो भी ऑल व्हील ड्राइव के साथ। पावरफुल ड्राइव ऑफ रोड मोड से लेस है, मतलब BE6 फीचर से भरी है। पर हैरियर ईवी में टेक एंड टेरेन एंड टफनेस तीनों मिलकर ये एक हैरियर ईवी बनी है। तो क्रेटा का आइस वर्जन जो मार्केट में बवाल मचा रहा है पहले से ही, पर ईवी वर्जन भाई सीधी बात कहूँ तो कुछ खास नहीं है। Hyundai ने R&D में पसीने बहाने की बजाय शॉर्टकट मारने की कोशिश करी है। Hyundai ने सोचा है भाई क्रेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है लोगों की नजरों में, तो हम बस उसी इमेज को बुनाने की कोशिश करते हैं। छोटा बैटरी पैक, एवरेज सी रेंज, बस पुरानी पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश की गई है। ना कोई दमदार इनोवेशन, ना कोई हाईटेक चीज लाने की कोशिश करी गई है। जो भरोसा आइस वाली क्रेटा पर है वो ईवी पर नहीं आ रहा है। और बैटरी पैक की अगर बात करें तो क्रेटा ईवी में मिलता है आपको 51.4 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक और सिर्फ 473 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज। अब जब हैरियर ईवी और BE6 जैसी बड़ी एसयूवीज 622 किलोमीटर और 683 किलोमीटर तक की रेंज दे रही हैं, तो ये Hyundai का ईवी सीधा रेंज समझ नहीं आ रही। अब बात करते हैं वारंटी की, जहां क्रेटा ईवी और ज्यादा पीछे रह जाती है। टाटा हैरियर ईवी लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे रही है, मतलब अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। ऑनरशिप चेंज पर 10 साल या 2 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए वो हो जाएगा। और महिंद्रा BE6 सेम हैरियर जैसा पैकेज, लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। ऑनरशिप चेंज पर वही 10 साल और 2 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। तो Hyundai क्रेटा ईवी बस 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। भाई ईवीज में सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना, बैटरी का। तो अगर बैटरी ही भरोसे के लायक नहीं है तो 20 लाख से ज्यादा खर्च करने पर फायदा क्या मिलेगा आपको? तो रियलिटी चेक करते हैं। ईवीज की कुल लागत का 45% तक खर्च उसकी बैटरी का होता है। मतलब अगर फ्यूचर में बैटरी फेल हो गई और वारंटी एक्सपायर हो चुकी हो तो सीधा 5 से 10 लाख रुपए आपकी जेब से जाएंगे। हैरियर और BE6 में कम से कम सॉलिड वारंटी तो मिल रही है आपको, पर क्रेटा ईवी यूजर्स को वारंटी में भी कच्चा माल बेचने की तैयारी में है। भाई क्रेटा ईवी भाई नाम के साथ नाइंसाफी करी गई है। तो क्रेटा ईवी दिखने में चाहे जितनी प्रीमियम लगे, पर बैटरी, रेंज, वारंटी तीनों में जबरदस्त फ्लॉप साबित हो रही है। Hyundai ने इस बार सेफ खेला है, पर इतना सेफ खेला है कि इनोवेशन के नाम पर कुछ दिया ही नहीं है। और ईवी गेम में ऐसा आधा अधूरा अप्रोच कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां क्रेटा ईवी की हवा और ज्यादा निकल जाती है। भाई टाटा हैरियर ईवी डुअल मोटर सेटअप, फ्रंट प्लस रियर, फ्रंट मोटर 158 PS की पावर, रियर मोटर 238 PS की पावर और कंबाइंड पावर 396 PS की दे रही है। और टॉर्क दे रही है आपको
540 न्यूटन मीटर का। ऑल व्हील ड्राइव भी दे रही है और 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 6.3 सेकंड में दे रही है। एक तरफ परफॉर्मेंस, ऊपर से टॉर्क का पंच, और भाई कुछ और क्या चाहिए किसी को। और महिंद्रा BE6 की बात करें, सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव, 286 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 0 से 100 किलोमीटर 6.7 सेकंड्स में दे देती है और रियल व्हील ड्राइव में आती है। अच्छा खासा ग्रिप मिलता है। तो अब क्रेटा ईवी की बात करें, सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव और सिर्फ 171 PS की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो 0 से 100 किलोमीटर 7.9 सेकंड में लेती है, मतलब सबसे स्लो है। भैया स्पेसिफिकेशंस देख के तो लगता है कि परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ है नहीं इस ईवी में एज कम्पेयर टू हैरियर और BE6। और हैरियर ईवी और BE6 जहां फुल पावर में चल रही है, क्रेटा ईवी जैसे किसी ने इको मोड में लगा रखा है। और अगर डायमेंशंस की बात करी जाए, मतलब साइज की, तो हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm है और BE6 की लेंथ 437 mm है। और लेकिन क्रेटा ईवी की अगर बात करें तो ये सबसे कम है, 4340 mm ओनली, तो लंबाई भी कम है। और अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो हैरियर ईवी 1922 mm है और विड्थ की बात करें BE6 की तो वो है 1870 mm। लेकिन अगर क्रेटा ईवी की बात करें तो यह है 1790 mm, मतलब लंबी भी कम है और चौड़ी भी कम है। और फिर बात आती है हाइट की, और हैरियर ईवी है 1740 mm और BE6 है 1627 mm और क्रेटा ईवी है 1655 mm, मतलब हाइट भी हैरियर से कम है। और व्हील बेस 2741 mm है हैरियर का और BE6 का है 2775 mm और क्रेटा का है 2610 mm, मतलब व्हील बेस भी कम है। बूट स्पेस की अगर बात करें, हैरियर ईवी देती है 522 लीटर का बूट स्पेस, BE6 देती है आपको 455 लीटर का बूट स्पेस और क्रेटा आपको देती है सिर्फ 433 लीटर का बूट स्पेस। बूट स्पेस भी कम है। और अगर फ्रंट की बात कर लेते हैं लास्ट में, तो फ्रंट हैरियर देती है आपको 35 लीटर का फ्रंट, BE6 देती है आपको 45 लीटर का फ्रंट, क्रेटा कहती है भाई हम तो बस 22 लीटर का फ्रंट ही दे सकते हैं। तो सारी अगर आप डायमेंशंस को देखो, क्रेटा सबसे नीचे है। तो क्रेटा ईवी सबसे छोटी, सबसे नैरो और सबसे कम बूट स्पेस वाली ईवी है लिस्ट में। फ्रंट में तो हालत और ज्यादा खराब है, BE6 में डबल स्टोरेज स्पेस है क्रेटा ईवी से। तो हैरियर ईवी परफॉर्मेंस, साइज, ड्राइव ट्रेन और स्टोरेज हर मोर्चे पर दमदार, और BE6 थोड़ा कम पावर में लेकिन शानदार है। और क्रेटा ईवी बस दिखावे का लिबास पहना हुआ है, असली दम कहीं से कहीं तक भी नहीं है। BE6 में सबसे तगड़ा फ्रंट स्टोरेज मिलता है, वही क्रेटा ईवी में सबसे छोटा, मतलब हैरियर ईवी में 19 इंचेस के जमे हुए टायर मिलते हैं और BE6 में 18 और 19 इंच के ऑप्शन है और क्रेटा ईवी में 17 इंच के छोटे टायर मिलते हैं। तो हैरियर ईवी फिर से यहाँ पर भारी पड़ती है। अब बात करते हैं पानी से लड़ने की ताकत की, वाटर वेडिंग कैपेसिटी की। तो हैरियर ईवी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 600 mm की, मतलब कीचड़, खड्डे सब पार कर दो वाइस से। BE6 और क्रेटा ईवी की डिटेल्स तो बस गोलमोल सी है, काफी कम कैपेसिटी है, साफ है। हैरियर ईवी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बूट स्पेस, टायर साइज, हर चीज में सबसे आगे है और उसका बॉक्सी और रगेड SUV वाला लुक एकदम प्रीमियम वाइब देता है। तो BE6 बस व्हील बेस और फ्रंट स्टोरेज में थोड़ा आगे है, लेकिन कूपे स्टाइल SUV होने के कारण पीछे की सीट पर स्पेस थोड़ा कम है और कंफर्ट लेवल भी हैरियर ईवी से थोड़ा कम ही है, इसलिए BE6 को लिमिटेड एडवांटेज मिलते हैं। अब बेचारी क्रेटा ईवी की बात कर लेते हैं। हर डायमेंशन में दोनों के सामने फीकी लगती है, चाहे स्पेस हो या टायर साइज हो, पूरी तरह से पीछे रह जाती है क्रेटा ईवी। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तीनों गाड़ियों में जो कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो है 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESC, ISO फिक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, फॉलो मी हेडलैम्प, हिल होल्ड डिसेंट कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, रेन सेंसिंग वाइपर्स, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और ADAS लेवल 2, ये सब मिलते हैं तीनों गाड़ियों में। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी पैक्स की। भाई टाटा हैरियर ईवी में मिलता है 7 एयरबैग्स, ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन, SOS कॉलिंग, डैश कैम विद डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब मिलकर इसे काफी सॉलिड और अलर्ट कार बनाते हैं। महिंद्रा BE6 में भी सेफ्टी पैक दमदार है, 7 एयरबैग, ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन, ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, यानी ये भी अलर्ट मोड में रहती है। क्रेटा ईवी की बात करें तो सिर्फ व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी कोई खास बात है नहीं इसमें, इसलिए सेफ्टी वाइज हैरियर ईवी और BE6 दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इनको पक्का एडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट की बात करते हैं। हैरियर ईवी का अभी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका आइस वर्जन जबरदस्त 5 स्टार लेके आया था और ईवी वर्जन तो और भी सॉलिड बिल्ड के साथ आया है, तो 5 स्टार लगभग पक्का मान लीजिए भाई, क्योंकि टाटा की कार है। और महिंद्रा BE6 ने 2025 में भारत NCAP में तगड़ा परफॉर्मेंस किया था। एडल्ट प्रोटेक्शन में 31.97 आउट ऑफ 32 एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45 आउट ऑफ 49, डबल 5 स्टार रेटिंग। ये बात कुछ और ही लेवल की हो जाती है इसके साथ। क्रेटा ईवी का
अभी तक कोई पब्लिक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसकी सेफ्टी पर क्लियर जवाब देना मुश्किल है। ग्लोबल एनकैप में जब क्रेटा आइस वर्जन की सेफ्टी टेस्टिंग हुई थी तो 3 स्टार से ज्यादा लेके नहीं आ पाई थी क्रेटा। फ्रंटल क्रैश में स्ट्रक्चर अनस्टेबल निकला और चाइल्ड सेफ्टी में भी काफी पीछे रह गई थी। दिखने में तो स्मार्ट है, लेकिन टक्कर झेलने के लायक है नहीं क्रेटा।